पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन से हुई। इस दौरान दोनों ही देशों के बीच में बेहद अहम बातचीत हुई है और कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुआ। लेकिन इस मुलाकात के बाद मीडिया के सामने जब पीएम नरेंद्र मोदी बयान दे रहे थे तो उन्होंने 2-3 अहम बातें कही हैं। एक तो उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाई है और न्यूजीलैंड में घटे आतंकवादी गतिविधियों का भी जिक्र किया है। इसके अलावा उन्होंने भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर न्यूजीलैंड के पीएम के सामने चेतावनी दी है कि न्यूजीलैंड को इसका ख्याल रखना चाहिए। और तीसरी अहम बात उन्होंने चीन के विस्तारवाद की नीति के खिलाफ कही है। उन्होंने सीधे तौर पर चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन यह जरूर कहा है कि भारत विस्तारवाद का समर्थक नहीं है, वो इसके खिलाफ है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। 2019 का क्राइस्ट चर्च आतंकी हमला हो या 26 नवंबर 2008 का मुंबई हमला, आतंकवाद किसी भी रूप में अस्वीकार्य है। आतंकी हमलों के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई आवश्यक है। आतंकवादी, अलगाववादी और कट्टरपंथी तत्वों के खिलाफ हम मिलकर सहयोग करते रहेंगे। इस संदर्भ में न्यूजीलैंड में कुछ गैर कानूनी तत्वों द्वारा भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर हमने अपनी चिंता साझा की। हमें विश्वास है कि इन सभी गैर कानूनी तत्वों के खिलाफ हमें न्यूजीलैंड सरकार का सहयोग आगे भी मिलता रहेगा। फ्रेंड्स, फ्री, ओपन, सिक्योर और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक का हम दोनों समर्थन करते हैं। हम विकासवाद की नीति में विश्वास रखते हैं, विस्तारवाद में नहीं। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव से जुड़ने के लिए हम न्यूजीलैंड का स्वागत करते हैं। दरअसल चीन के द्वारा लगातार विस्तारवाद की नीति पर काम किया जा रहा है। चीन की पीएलए यानी कि पीपल लिबरेशन आर्मी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच स्थित तस्मान सागर में अपनी सेना के जरिए फुल फायरिंग एक्सरसाइज को अंजाम दे चुकी है। इसका विरोध अमेरिका से लेकर न्यूजीलैंड तक ने भी किया और यही वजह है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इस अहम मुलाकात के दौरान चीन के विस्तारवाद की आलोचना की है। हालांकि भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, इसकी पीएम मोदी ने तारीफ भी की है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक बार फिर से 10 सालों बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। इसके अलावा संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण, बंदरगाह यात्राओं के साथ साथ रक्षा उद्योग में आपसी सहयोग के लिए रोडमैप तैयार करने पर सहमति व्यक्त की गई है। इसके अलावा शिक्षा, खेल, बागवानी के क्षेत्रों में भी 5 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बाद सीडीआरआई से जुड़ने के लिए भी हम न्यूजीलैंड का अभिनंदन करते हैं। फ्रेंड्स, अंत में रग्बी की भाषा में कहूं तो हम दोनों अपने संबंधों के उज्जवल भविष्य के लिए फ्रंट अप के लिए तैयार हैं। वी आर रेडी टू स्टेप अप together and take responsibility for a bright partnership। और मुझे विश्वास है कि हमारी साझेदारी दोनों देशों के लोगों के लिए एक मैच विनिंग पार्टनरशिप साबित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी दुनिया में भारत की उभरती हुई ताकत को देखते हुए न्यूजीलैंड के पीएम भी भारत के साथ मित्रवत संबंध चाहते हैं। इसलिए जब वो इस अहम दौरे पर आए तो उन्होंने भारत के साथ हर क्षेत्र में बातचीत की और साथ ही सुरक्षा रक्षा के साथ ट्रेड पर भी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है। देखना होगा आने वाले दिनों में भारत न्यूजीलैंड के रिश्ते किस तरफ मुड़ते हैं, लेकिन जिस तरह से चीन से न्यूजीलैंड को खतरा होने लगा है वो यकीनन भारत को अपना एक अच्छे दोस्त के तौर पर तलाश रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।